सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम 71वें दिन में हैं और पेज नंबर है 75। म्यूट ऑल कर देता हूं मैं सभी मित्रों को। भगवान कहते हैं लेकिन इसके कारण अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती है। कृष्णमूर्ति कहे जाते हैं कि कोई गुरु नहीं है, और वे सही हैं। यह परम सत्य है। जब तुम बुद्ध हो गए तो तुम ही गुरु हो, कोई दूसरा गुरु नहीं है। लेकिन यह तो परम सत्य है, और इस सत्य के घटित होने के पूर्व गुरु इस सत्य के घटित होने के पूर्व गुरु हैं, क्योंकि शिष्य हैं। शिष्य ही गुरु को निर्मित करता है। वह शिष्य की जरूरत है। तो स्मरण रहे, अगर तुम्हें मिथ्या गुरु मिलता है तो उसका अर्थ है कि तुम्हें मिथ्या गुरु की ही पात्रता थी। मिथ्या शिष्य ही सही गुरु को कभी नहीं पा सकता। तुम अपना गुरु आप निर्मित करते हो। गुरु छोटा है या बड़ा, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें तुम्हारी पात्रता के मुताबिक ही गुरु मिलता है। अगर तुम्हें गलत व्यक्ति मिल जाता है तो उसका कारण तुम खुद हो। उसके लिए वह गलत व्यक्ति नहीं है, तुम ही जिम्मेवार हो। गुरु भी तुम्हारे मन का हिस्सा है, वह तुम्हारे स्वप्न जगत का अंग है। लेकिन जब तक तुम बुद्ध नहीं होते, तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें हिलाए डुलाए, जो तुम्हारी सहायता करे। गुरु वह है जो तुम्हें विधियां देता है, उपाय बताता है। और वह सिर्फ शिक्षक है जो तुम्हें सिद्धांत देता है और शिक्षा देता है। लेकिन हो सकता है अभी वही तुम्हारी जरूरत हो। इसे इस भांति सोचो, सपने में भी कुछ है जो तुम्हें सपने से बाहर आने में मदद कर सकता है। सपने में भी कुछ तुम्हें उससे बाहर निकलने में सहयोगी हो सकता है। तुम नींद में उतरते समय इसका प्रयोग कर सकते हो। अपने मन में यह बात बार बार दोहराओ कि जब भी कोई स्वप्न आएगा मेरी आंख खुल जाएंगी। लगातार 3 सप्ताह तक नींद में उतरते समय यह बात दोहराते रहो। जब भी स्वप्न आएगा मेरी आंख खुल जाएंगी। अचानक मैं जाग जाऊंगा और फिर तुम जाग जाओगे। स्वप्न स्वप्न से भी तुम किसी विधि के जरिए जाग सकते हो। ठीक नींद में उतरते हुए अपने से कहो, राम, अगर तुम्हारा नाम राम है, मुझे 5 बजे सुबह जगा देना। इसे 2 बार कहो और फिर चुपचाप सो जाओ। ठीक 5 बजे कोई तुम्हें जगा देगा। सपने में भी, नींद में भी जगाने के उपाय काम में जा सकते हैं। और वही बात आध्यात्मिक नींद के साथ भी लागू होती है। गुरु तुम्हें विधि दे सकता है जो इसमें सहयोगी हो सकती है। तब जब भी तुम स्वप्न में उतरने लगोगे तो वह विधि या तो उतरने नहीं देगी, या उतर जाने पर उससे अचानक जगा देगी। और जब यह जागरण तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाता है तो फिर गुरु की जरूरत नहीं रही। जब तुम जाग गए तो गुरु विदा हो जाता है। लेकिन तुम तब भी गुरु के प्रति अनुग्रहित अनुभव करोगे, क्योंकि उसने सहायता की है। सारीपुत्र बुद्ध के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में था। वह स्वयं ज्ञान को उपलब्ध हुआ। वह स्वयं बुद्ध हो गया। तब बुद्ध ने सारीपुत्र से कहा कि अब तुम परिभ्रमण पर निकल सकते हो। अब तुम्हें मेरी सन्निधि की जरूरत न रही। तुम खुद ही गुरु हो गए हो, इसलिए जाओ और दूसरों को नींद से बाहर आने में सहायता पहुंचाओ। सारीपुत्र ने बुद्ध से विदाई लेते हुए उनके चरण छुए। किसी ने उससे पूछा कि तुम तो खुद बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो, फिर बुद्ध के चरण क्यों छूते हो? सारीपुत्र ने कहा कि बुद्ध के चरण छूने की जरूरत तो अब नहीं है, लेकिन यह उपलब्धि उन्हीं के कारण घटित हुई है। जब जरूरत तो नहीं रही
अब जरूरत तो नहीं रही, लेकिन यह स्थिति उनके कारण संभव हो सकी। पुत्र भ्रमण पर निकल गया, लेकिन वह जहां भी होता था, रोज सुबह वह उस दिशा में साष्टांग साष्टांग लेट कर नमस्कार करता था, जिस दिशा में बुद्ध होते थे। संध्या भी वह बुद्ध को ऐसे ही साष्टांग नमस्कार करता था। लोग सारीपुत्र से पूछते थे कि यह तुम क्या कर रहे हो, तुम किसे दंडवत कर रहे हो, क्योंकि बुद्ध तो यहाँ से बहुत दूर है। सारीपुत्र कहता कि मैं अपने उन गुरु को दंडवत करता हूँ जो विलीन हो गए हैं। अब मैं खुद गुरु हो गया हूँ, लेकिन उनके बिना यह संभव नहीं होता। यह उनके कारण ही संभव हुआ है। तो जब गुरु विलीन भी हो जाता है, तब भी शिष्य उसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है। आत्यंतिक कृतज्ञता जो संभव है। जब तुम सोए हुए हो, तो कोई चाहिए तुम्हें जगाए, हिलाए, और अगर तुम ऐसा करने देते हो, तो वही समर्पण है। अगर तुम कहते हो कि ठीक है, मैं तैयार हूँ कि मैं तुम मेरी नींद को अस्त व्यस्त करो, तो यही समर्पण है, श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है कि अब यदि यह व्यक्ति गड्ढे में भी ली जाए, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाओगे। वह तुम्हें जहां भी ले जाए, तुम उस पर भरोसा करोगे कि वह तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करेगा। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, तो कोई यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें डर है कि यह व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। तुम अपने ढंग से सोचते हो कि यह व्यक्ति कई तरह से मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर तुम सोचते हो कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तो कोई विकास संभव नहीं है। अगर तुम्हें अपने सर्जन पर भरोसा नहीं है, तो तुम उसे अपने को बेहोश नहीं करने दोगे। तुम नहीं जानते कि वह क्या करने वाला है, और तुम कहोगे कि आप ऑपरेशन तो करें, लेकिन मुझे होश में रहने दें, ताकि मैं देखता रहूं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम अपने सर्जन पर भरोसा करते हो। वह तुम्हें बेहोश कर देता है, क्योंकि बात ही ऐसी है कि होश में सर्जरी असंभव है। तुम्हारा होश उसमें बाधा डालेगा। इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा अंधी है। उसका अर्थ है कि तुम बेहोश होने को भी, अंधे होने को भी राजी हो। गुरु तुम्हें जहां ले जाना चाहे, तुम वहां जाने को तैयार हो। तो ही गहरी आंतरिक सर्जरी संभव होती है। और यह न केवल शारीरिक सर्जरी है, यह सर्जरी मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है। बहुत पीड़ा होगी, बहुत संताप होगा, क्योंकि बहुत रेचन की जरूरत है। तुम्हें तुम्हारे उस केंद्र पर फिर से वापस लाना है, जिसे तुम बिल्कुल भूल गए हो। तुम्हें तुम्हारी उन जड़ों से फिर से जोड़ना है, जिनसे तुम मीलों दूर निकल आए हो। यह काम श्रम साध्य है, यह काम कठिन है, इसमें वर्षों भी लग सकते हैं। लेकिन यदि शिष्य समर्पण करने को तैयार है, तो यह क्षणों में भी घटित हो सकता है। यह समर्पण की गहराई पर निर्भर करता है। बहुत समय व्यर्थ चला जाता है, जो कि आवश्यक नहीं है। गुरु को धीरे धीरे चलना पड़ता है, ताकि तुम्हें ज्यादा भरोसे के लिए तैयार किया जा सके। और उसे सिर्फ श्रद्धा निर्मित करने के लिए अनेक अनावश्यक काम करने पड़ते हैं। सर्जरी के लिए गुरु को अनेक गैर जरूरी काम करने पड़ते हैं, जिन्हें छोड़ा जा सकता है। उन पर समय और श्रम बेकार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ श्रद्धा पैदा करने के लिए वे जरूरी हो जाते हैं। मैंने सरहा की बात की। सरहा बौद्ध परंपरा के 84 सिद्धों में से एक है। तरह उन शिष्यों से बोल रहे हैं जो गुरु हो गए हैं। वह कहता है, इस ढंग से आचरण करो कि दूसरे तुम पर श्रद्धा कर सके। मैं जानता हूं कि अब तुम्हें नीति नियमों की जरूरत नहीं रही। तुम उनके पार हो जा चुके हो। तुम अब जो चाहे कर सकते हो। तुम अब जो चाहो हो सकते हो।
अब तुम्हारे लिए न किसी व्यवस्था की जरूरत है और ना ही किसी नैतिकता की, लेकिन तो भी इस ढंग से व्यवहार करो कि लोग तुम पर भरोसा कर सके। इसलिए महान गुरुओं ने समाज स्वीकृत आचरण अपनाए हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें उसकी जरूरत थी। वह केवल एक अनावश्यक काम है जो श्रद्धा पैदा करने के लिए किया जाता है। तो अगर मैं महावीर जैनों की बनाई व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हैं, तो वह इसलिए नहीं कि उसकी कोई आंतरिक जरूरत है। वे वैसा केवल इसलिए करते हैं ताकि जैन उनका अनुसरण कर सके, उनके शिष्य बन सके, उन पर श्रद्धा कर सके। इसलिए जब कोई गुरु नए ढंग का आचरण करने लगता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। जीसस ने नए ढंग का आचरण किया जो कि यहूदी जाति के लिए अनजान था। उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन वह समस्या बन गया। यहूदी उन पर भरोसा नहीं कर सके। उनके अतीत के गुरुओं का आचरण भी भिन्न था और जीसस का आचरण बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने खेल के नियमों का पालन नहीं किया, फलतः यहूदी उन पर श्रद्धा नहीं कर सके। उन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन जीसस ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? भारत इसका कारण था। जेरूसलेम में प्रकट होने से पहले जीसस वर्षों भारत में रहे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ के एक बौद्ध मठ में हुई थी। और और जहाँ बौद्ध समाज नहीं था, वहां भी उन्होंने बौद्ध आचार बरतने की चेष्टा की। यहूदी समाज में वे ऐसे व्यवहार करते थे जैसे किसी बौद्ध समाज में करते थे, और उससे सब समस्या खड़ी हुई। वे गलत समझे गए और उनकी हत्या कर दी गई। और कारण सिर्फ इतना था कि यहूदी उन पर भरोसा नहीं कर सके। गुरु को नाहक ही अपने चारों ओर बहुत सी चीजें खड़ी करनी पड़ती है, बहुत से व्यर्थ के काम करने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि शिष्यों में भरोसा पैदा हो। उसके बावजूद समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि हर एक शिष्य अपनी अपेक्षाएं लेकर आता है कि गुरु को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपनी अपेक्षाएं छोड़ देते हो और गुरु को वह होने देते हो जो वह होना चाहता है। गुरु को वह करने देते हो जो वह करना चाहता है। अगर उससे पीड़ा होती है तो तुम उसके लिए राजी हो। अगर वह तुम्हें मार डाले तो तुम उसके लिए भी तैयार हो, क्योंकि अंततः वह तुम्हें गहन मृत्यु में ही ले जाने वाला है। इसके बाद ही तुम्हारा पुनर्जन्म संभव है। तुम द्विज हो सकते हो। पुराने व्यक्तित्व के सूली पर चढ़ने के बाद ही पुनर्जन्म, नव जीवन संभव है। आज इतना ही दोस्तों। अब नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्वीकार रूपांतरण है। इस चैप्टर के कुछ सार बिंदु हैं जो मैं पढ़ता हूँ। पहला, तीव्र कामना की मनोदशा में अन उद्विग्न रहो। दूसरा, यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकृति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। प्रिय, न सुख में और न दुख में, बल्कि दोनों के मध्य में अवधान को स्थिर करो। विषय और वासना जैसे दूसरों में है, वैसी ही मुझ में है। इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। अब भगवान कहते हैं, जो मूलभूत मन है वह दर्पण की भांति है, और वह शुद्ध है और वह शुद्ध ही रहता है। पर उस पर धूल जमा हो सकती है, लेकिन यह उसे लेकिन उससे दर्पण की शुद्धता नष्ट नहीं होती है। धूल शुद्धता को मिटा नहीं सकती है, लेकिन वह शुद्धता को आच्छादित कर सकती है। सामान्य मन की यही अवस्था है। वह धूल से ढका है,
लेकिन धूल में दबा हुआ मौलिक मन भी शुद्ध ही रहता है। वह अशुद्ध नहीं हो सकता, यह असंभव है। और अगर उसका अशुद्ध होना संभव होता तो फिर उसकी शुद्धता तो शुद्धता को वापस पाने का कोई उपाय ही नहीं रहता। अपने आप में मन शुद्ध ही रहता है, सिर्फ धूल से आच्छादित ही होता है। हमारा जो मन है वह मौलिक मन प्लस धूल है, वह शुद्ध मन प्लस धूल है, वह परमात्मा मन प्लस धूल है। और जब तुम जानने लगोगे कि इस मन को कैसे उगाड़ा जाए, कैसे धूल को मुक्त किया जाए, तो तुमने सब जान लिया जो जानने योग्य है, और तुमने सब पा लिया जो पाने योग्य है। ये सभी विधियां यही बताती हैं कि कैसे तुम्हारे मन को रोज रोज की धूल से मुक्त किया जाए। धूल का जमा होना लाजमी है, धूल स्वाभाविक है। जैसे अनेक रास्तों से यात्रा करते हुए यात्री पर धूल जमा हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन पर भी धूल जमा होती है। तुम भी अनेक जन्मों से यात्रा कर रहे हो, तुमने भी बड़ी दूरियां तय की हैं, और फलतः बहुत धूल इकट्ठी हो गई है। विधियों में प्रवेश करने से पहले अनेक बातें समझने जैसी है। एक ही आंतरिक रूपांतर एक ही आंतरिक रूपांतरण के प्रति पूरब की दृष्टि पश्चिम की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। ईसाइयत समझती है कि मनुष्य की आत्मा को कुछ हुआ है, और जिसे वह पापी भी कहती है। पूरब ऐसा नहीं सोचता है। पूरब का ख्याल है कि आत्मा को कुछ नहीं हुआ है और कुछ हो भी नहीं सकता। आत्मा अपनी परिपूर्ण शुद्धता में है, उससे कोई पाप नहीं हुआ है। इसलिए पूरब में मनुष्य निंदित नहीं है, वह पतित नहीं है, बल्कि इसके विपरीत मनुष्य ईश्वरीय बनता रहता है। जो वह है वह सदा रहा है, और यह स्वाभाविक है कि धूल जमा हो, और धूल का जमा होना अनिवार्य है। वह पाप नहीं है, महज एक गलत तादात्म्य है। हमने हम मन से धूल से तादात्म्य कर लेते हैं। हमारा अनुभव, हमारे ज्ञान, हमारी स्मृतियां, यह सब धूल है। तुमने जो भी जाना है, अनुभव किया है, जो भी तुम्हारा अतीत रहा है, यह सब धूल है। मूलभूत मन को पुनः प्राप्त करने का अर्थ है कि शुद्धता को पुनः प्राप्त किया जाए। अनुभव और ज्ञान से, स्मृति और अतीत से मुक्त शुद्धता को प्राप्त किया जाए। समूचा अतीत धूल है, और हमारा तादात्म्य अतीत से है, उस चैतन्य से नहीं जो सदा मौजूद है। इस पर इस भांति विचार करो। तुम जो कुछ जानते हो वह सदा अतीत का है, और तुम वर्तमान में हो, अभी और यहीं हो। जीना सदा वर्तमान में है। तुम्हारा सारा ज्ञान धूल है। जानना तो शुद्ध है, शुद्धता है, लेकिन ज्ञान धूल है। जानने की क्षमता, जानने की ऊर्जा, जानना तुम्हारा मूलभूत स्वभाव है। उस जानने के जरिए तुम ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो। वह ज्ञान धूल जैसा है। अभी और यहाँ इसी क्षण तुम बिल्कुल शुद्ध हो, परम शुद्ध हो, लेकिन उस शुद्धता के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम्हारा तादात्म्य तुम्हारे अतीत के साथ है, तुम्हारे संग्रहित अतीत के साथ है। तो ध्यान की सारी विधियां बुनियादी रूप से तुम्हारे अतीत से तोड़कर अभी और यहाँ से जोड़ने का उपाय है। तुम्हें तुम्हारे वर्तमान में प्रवेश देने के उपाय है। बुद्ध खोज रहे थे कि कैसे चेतना की इस शुद्धता को फिर से प्राप्त किया जाए, कैसे अतीत से मुक्त हुआ जाए। क्योंकि जब तक तुम अतीत से मुक्त नहीं होते, तुम बंधन में रहोगे, तुम गुलाम बने रहोगे।
अतीत तुम पर बोझ की तरह है, और इस अतीत के कारण वर्तमान सदा अनजाना रह जाता है। अतीत ज्ञात है, और इस अतीत के चलते तुम वर्तमान को चूकते जाते हो, जो बहुत आणविक है, जो बहुत सूक्ष्म है। और अतीत के कारण ही तुम भविष्य का प्रक्षेपण करते हो, अतीत के कारण ही तुम भविष्य का निर्माण करते हो। अतीत ही भविष्य में प्रक्षेपित हो जाता है, और दोनों ही झूठ हैं। अतीत बीत चुका है, और भविष्य अभी भी होने को बाकी है। दोनों नहीं है। और जो है वह वर्तमान, वह अस्तित्व इन दो अन अस्तित्वों के बीच दबा हुआ है, छिपा हुआ है। बुद्ध बुद्ध खोज में थे। वे एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गए। वो खोज में थे, और उनके गुरु, वो अनेक गुरुओं के पास गए, जो सबके सब जाने माने गुरु से। उन्होंने उनकी बात सुनी, उन्होंने उनके अनुसार साधना भी की। गुरुओं ने जो कुछ करने को कहा, बुद्ध ने सब किया। उन्होंने अनेक ढंग से अपने को अनुशासित किया, अपने को साधा, लेकिन वे तृप्त नहीं हुए। और कठिनाई यही थी कि गुरु भविष्य में उत्सुक थे, मृत्यु के बाद किसी मोक्ष में उत्सुक थे। वे किसी भविष्य में, किसी ईश्वर में, किसी निर्वाण, किसी मोक्ष में उत्सुक थे। और बुद्ध अभी और यहाँ में उत्सुक थे। इसलिए दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं हो सका। बुद्ध ने हर एक गुरु से कहा कि मैं अभी और यहाँ में उत्सुक हूँ, मैं अभी और यहाँ में समग्र होना चाहता हूँ, पूर्ण होना चाहता हूँ। और गुरु कहते कि यह उपाय करो, वह उपाय करो। और अगर ठीक से उपाय करोगे तो भविष्य में किसी दिन, किसी भविष्य जीवन में, किसी भविष्य अवस्था में तुम पा लोगे। देर अबेर बुद्ध ने एक एक करके सभी गुरुओं को छोड़ दिया, और फिर उन्होंने स्वयं ही अकेले ही प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने? बुद्ध ने बहुत सरल काम किया। तुम इसे एक बार जान लो तो यह बहुत सरल है, सीधा साफ है। लेकिन नहीं जानने पर वह बहुत कठिन है, असंभव सा है। उन्होंने एक ही काम किया। वे वर्तमान क्षण में रहे। वे अपने अतीत को भूल गए, अपने भविष्य को भूल गए। उन्होंने कहा कि मैं अभी और यहीं रहूंगा, मैं सिर्फ होऊंगा। और अगर तुम एक क्षण के लिए भी अभी और यहीं रह सको, तो तुमने स्वाद जान लिया, अपनी शुद्ध चेतना का स्वाद। और एक बार ले और एक बार यह स्वाद ले लेने पर यह भूलता नहीं है। यह स्वाद तुम्हारे साथ रहता है और रूपांतरण बन जाता है। अतीत से अपने को अनावृत करके, धूल को हटाकर अपने मन के दर्पण में झांकने के अनेक उपाय हैं। ये सारी विधियां उसके भिन्न भिन्न उपाय हैं। लेकिन स्मरण रहे, प्रत्येक विधि के प्रति एक गहरी समझ जरूरी है। ये विधियां यांत्रिक नहीं है, क्योंकि उन्हें चेतना को अनावृत करना है, उगाड़ना है। वे यांत्रिक नहीं है। तुम इन विधियों का प्रयोग यांत्रिक ढंग से भी कर सकते हो, और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें मन की थोड़ी शांति भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वह मूलभूत शुद्धता नहीं होगी। तुम्हें थोड़ा मौन उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वह मौन अभ्यास जनित मौन होगा। वह भी मन की धूल का ही हिस्सा होगा। वह मूलभूत शुद्धता नहीं होगी। तो इनका प्रयोग यांत्रिक ढंग से मत करो। एक गहरी समझ की जरूरत है, और समझ से ये विधियां तुम्हारी आत्मा को उघाड़ने में, आविष्कृत करने में बहुत सहयोगी होंगी। अब साक्षित्व की पहली विधि। तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। जब तुम्हें कामना घेरती है, चाह पकड़ती है,
तो तुम उत्तेजित हो जाते हो, उद्विग्न हो जाते हो। यह स्वाभाविक है। जब चाह पकड़ती है तो मन डोलने लगता है, उसकी सतह पर लहरें उठने लगती हैं। कामना तुम्हें खींचकर कहीं भविष्य में ले जाती है, अतीत तुम्हें कहीं भविष्य में धकाता है। तुम उद्विग्न हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो। अब तुम चैन में न रहे। चाह, बेचैनी और रुग्णता है। यह सूत्र कहता है कि तीव्र कामना की मनोदिशा दशा में अनउद्विग्न रहो। लेकिन अनउद्विग्न कैसे रहा जाए? कामना का अर्थ ही उद्वेग है, अशांति है। फिर अन्य अनउद्विग्न कैसे रहा जाए, शांत कैसे रहा जाए, और वह भी कामना के तीव्रतम क्षणों में? तुम्हें कुछ प्रयोगों से गुजरना होगा, तो ही तुम इस विधि का अभिप्राय समझ सकते हो। तुम क्रोध में हो, क्रोध ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम अस्थायी रूप से पागल हो, आविष्ट हो, अवश हो। तुम होश में नहीं हो। इस अवस्था में अचानक स्मरण करो कि अनुद्विग्न रहना है। मानो तुम कपड़े उतार रहे हो, नग्न हो रहे हो। भीतर नग्न हो जाओ, क्रोध से निर्वस्त्र हो जाओ। क्रोध तो रहेगा, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक बिंदु है जो अनुद्विग्न है, शांत है। तुम्हें पता होगा कि क्रोध परिधि पर है, बुखार की तरह वह वहां पर है। परिधि कांप रही है, परिधि अशांत है, लेकिन तुम उसके दृष्टा हो सकते हो। यदि तुम उसके दृष्टा हो सके तो तुम अनुद्विग्न रहोगे। तुम उसके साक्षी हो जाओ, तुम शांत हो जाओगे। तुम्हारा बिंदु, तुम्हारा शांत बिंदु ही तुम्हारा मूलभूत मन है। मूलभूत मन कभी अशांत नहीं हो सकता है, वह कभी अशांत नहीं होता। लेकिन तुमने उसे कभी देखा ही नहीं है। जब क्रोध होता है तो तुम्हारा उससे तादात्म्य हो जाता है। तुम भूल जाते हो कि क्रोध तुमसे भिन्न है, पृथक है। तुम उससे एक हो जाते हो और तुम उसके द्वारा सक्रिय हो जाते हो, कुछ करने लगते हो। और तब दो चीजें संभव है। तुम क्रोध में किसी के प्रति, क्रोध के विषय के प्रति हिंसात्मक हो सकते हो, लेकिन तब तुम दूसरे की ओर गति कर गए। क्रोध ने तुम्हारे और दूसरे के बीच जगह ले ली। यहाँ मैं हूं जिसे क्रोध हुआ है, फिर क्रोध है, और वहां तुम हो, मेरे क्रोध का विषय। क्रोध से मैं दो आयामों में यात्रा कर सकता हूँ। या तो मैं तुम्हारी तरफ जा सकता हूँ, अपने क्रोध के विषय की तरफ। तब तुम, जिसने मेरा अपमान किया है, मेरी चेतना के केंद्र बन गए। तब मेरा मन तुम पर केंद्रित हो गया। यह ढंग है क्रोध से यात्रा करने का। दूसरा ढंग है कि तुम अपनी ओर, स्वयं की ओर यात्रा करो। तुम उस अस्तित्व की ओर नहीं गति करते जिसने तुम्हें क्रोध करवाया है, बल्कि उस व्यक्ति की तरफ जाते हो जो क्रोध अनुभव करता है। तुम विषय की ओर न जाकर विषय की ओर गति करते हो। साधारणतः हम विषय की ओर बढ़ते हैं, और विषय की ओर बढ़ने से मन का धूल भरा हिस्सा उत्तेजित और अशांत हो जाता है, और तुम्हें अनुभव होता है कि मैं अशांत हूँ। अगर तुम भीतर की ओर मुड़ो, अपने केंद्र की ओर मुड़ो, तो तुम धूल वाले हिस्से को, विश्व के साक्षी हो जाओगे। तब तुम देख सकोगे कि धूल वाला हिस्सा तो अशांत है, लेकिन मैं अशांत नहीं हूँ। और तुम किसी भी इच्छा के साथ, किसी भी अशांति के साथ यह लेकर प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे मन में काम वासना उठती है, तुम्हारा सारा शरीर उससे अभिभूत हो जाता है। अब तुम काम विषय की ओर, अपनी वासना के विषय की ओर जा सकते हो, चाहे वह वास्तव में वहां हो या ना हो।
तुम कल्पना में भी उसकी तरफ यात्रा कर सकते हो, लेकिन तब तुम और ज्यादा अशांत हो जाओगे। तुम अपने केंद्र से जितनी दूर निकल जाओगे, उतने ही अधिक अशांत हो जाओगे। सच तो यह है कि दूरी और अशांति सदा समान अनुपात में होती है। तुम अपने केंद्र से जितने दूर होगे, उतने ज्यादा अशांत होंगे, और केंद्र के जितने करीब होगे, उतने कम अशांत हो। और अगर तुम ठीक केंद्र पर हो, तो कोई अशांति नहीं है। हर तूफान के बीचों बीच एक केंद्र रहता है, जो बिल्कुल शांत रहता है। वैसे ही क्रोध के तूफान के केंद्र पर, काम के तूफान के केंद्र पर, किसी भी वासना के तूफान के केंद्र पर, ठीक केंद्र पर कोई तूफान नहीं होता है। और कोई भी तूफान शांत केंद्र के बिना नहीं हो सकता है। वैसे ही क्रोध भी तुम्हारे उस अंतरस्थ के बिना नहीं हो सकता है, जो क्रोध के पार है। यह स्मरण रहे, कोई भी चीज अपने विपरीत तत्व के बिना नहीं हो सकती है। विपरीत जरूरी है, उसके बिना किसी भी चीज के होने की संभावना नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर कोई स्थिर केंद्र न हो, तो गति असंभव है। यदि तुम्हारे भीतर शांत केंद्र न हो, तो अशांति असंभव है। इस बात का विश्लेषण करो, इसका निरीक्षण करो। और अगर तुम्हारे भीतर परम शांति का कोई केंद्र न होता, तो तुम कैसे जानते कि मैं अशांत हूँ? तुम्हें तुलना चाहिए, और तुलना के लिए बिंदु चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है। वह व्यक्ति बीमारी अनुभव करता है, क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं कोई बिंदु है, कोई केंद्र है, जहाँ परम स्वास्थ्य विराजमान है। इससे ही वह तुलना कर सकता है। तुम कहते हो कि मुझे सिर दर्द है, लेकिन तुम कैसे जानते हो कि यह सिर दर्द है? अगर तुम ही सिर दर्द होते, तो तुम कभी न जान सकते। अवश्य ही तुम कुछ और हो, कोई और हो। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, जो कहता है कि मुझे सिर दर्द है। इस दर्द को वही अनुभव कर सकता है, जो खुद दर्द नहीं है। अगर तुम बीमार हो, अगर तुम ज्वर ग्रस्त हो, तो तुम अनुभव कर सकते हो, क्योंकि तुम ज्वर नहीं हो। तुम ज्वर ज्वर को नहीं अनुभव कर सकता है। खुद ज्वर ज्वर को नहीं अनुभव कर सकता है। कोई चाहिए जो उसके पार हो। विपरीत जरूरी है। जब तुम क्रोध में हो, अगर तुम महसूस करते हो कि मैं क्रोध में हूं, तो उसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कोई बिंदु है, जो अभी शांत है, और जो साक्षी हो सकता है। यह बात दूसरी है कि तुम उस बिंदु को नहीं देख सकते। तुम इस बिंदु पर कभी नहीं देख सकते, अपने को कभी नहीं देखते। और यह बात अलग है, लेकिन वह सदा अपनी मौलिक शुद्धता में मौजूद है। यह सूत्र कहता है कि तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। अब तुम क्या कर सकते हो? यह विधि दमन के पक्ष में नहीं है। यह विधि यह नहीं कहती है कि जब क्रोध आए तो उसे दबाओ और शांत रहो। नहीं। अगर तुम दमन करोगे, तो तुम ज्यादा अशांति निर्मित करोगे। अगर क्रोध हो और उसे दबाने का प्रयत्न भी साथ साथ हो, तो उससे अशांति दुगनी हो जाएगी। नहीं। जब क्रोध आए, तो द्वार दरवाजे बंद बंद कर लो, और क्रोध पर ध्यान करो। क्रोध को होने दो। तुम अनुद्विग्न रहो, और क्रोध का दमन भी मत करो। दमन करना आसान है, प्रकट करना भी आसान है, और हम दोनों करते हैं। अगर स्थिति अनुकूल हो, तो हम क्रोध को प्रकट कर देते हैं। अगर उसकी सुविधा हो, अगर तुम्हें खुद कोई खतरा नहीं हो,
तो तुम क्रोध को अभिव्यक्त कर दोगे। अगर तुम दूसरे को चोट पहुंचा सकते हो और दूसरा बदले में तुम पर चोट न कर सकता हो, तो तुम अपने क्रोध को खुली छूट दे दोगे। और अगर क्रोध को प्रकट करना खतरनाक हो, अगर दूसरा तुम्हें ज्यादा चोट कर सकने में समर्थ हो, अगर वह तुम्हारा मालिक हो या तुमसे ज्यादा बलवान हो, तो तुम क्रोध को दबा दोगे। अभिव्यक्ति और दमन दोनों सरल हैं, साक्षी कठिन है। साक्षी न अभिव्यक्ति है और न दमन है, वह दोनों में कोई नहीं है। वह अभिव्यक्ति नहीं है क्योंकि तुम उसे दूसरे पर प्रकट नहीं कर सकते। तुम उसका दमन भी नहीं करते। तुम उसे शून्य में विसर्जित कर रहे हो। तुम उस पर ध्यान कर रहे हो। किसी आईने के सामने खड़े हो जाओ अपने क्रोध को प्रकट करो और उसके साक्षी बने रहो। तुम अकेले हो, इसलिए तुम उस पर ध्यान कर सकते हो। तुम जो भी करना चाहो, लेकिन शून्य में करो। अगर तुम किसी को मारना पीटना चाहते हो, तो खाली आकाश के साथ मारपीट करो। अगर क्रोध करना चाहते हो तो क्रोध करो, अगर चीखना चाहते हो तो चीखो, लेकिन सब अकेले में करो। और अपने को उस केंद्र बिंदु की भांति स्मरण रखो जो यह सब नाटक को देख रहा है। तब यह एक साइको ड्रामा बन जाएगा और तुम उस पर हंस सकते हो। वह तुम्हारे लिए गहरा रेचन बन जाएगा और न केवल तुम्हारा क्रोध विसर्जित हो जाएगा, बल्कि तुम उससे कुछ फायदा भी उठा लोगे। तुम्हें एक प्रौढ़ता प्राप्त होगी। तुम एक विकास को उपलब्ध होगे। और अब तुम्हें पता होगा कि जब तुम क्रोध में भी थे, तो कोई केंद्र था जो शांत था। अब इस केंद्र को अधिकाधिक उगाड़ जाओ। और वासना की अवस्था में इस केंद्र को उगाड़ना बहुत आसान है। इसलिए तंत्र वासना के विरोध में नहीं है। वे कहता है वासना में उतरो, लेकिन उस केंद्र को स्मरण रखो जो शांत है। तंत्र कहता है कि इस प्रयोग के लिए काम वासना का भी उपयोग किया जा सकता है। काम कृत्य में उतरो, लेकिन अनुद्विग्न रहो, शांत रहो, साक्षी रहो, गहरे में दृष्टा बने रहो। जो भी हो रहा है वह परिधि पर हो रहा है और तुम केवल देखने वाले हो, दर्शक हो। यह विधि बहुत उपयोगी हो सकती है और इससे तुम्हें बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन यह कठिन होगा, क्योंकि जब तुम अशांत होते हो तो तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम ये भूल जा सकते हो कि मुझे ध्यान करना है। तो फिर इसे इस भांति प्रयोग करो। उस क्षण के लिए मत रुको जब तुम्हें क्रोध होता है। उस क्षण के लिए मत रुको। अपना कमरा बंद करो और क्रोध के किसी अतीत अनुभव को स्मरण करो जिसमें तुम पागल ही हो गए थे। उसे स्मरण करो और फिर उसका अभिनय करो। यह तुम्हारे लिए सरल होगा। उस अनुभव को फिर से अभिनीत करो, उसे फिर से जियो। स्मरण ही मत करो, बल्कि उसे जियो भी। स्मरण करो कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया था। स्मरण करो कि अपमान करते हुए उसने क्या क्या कहा था और फिर तुमने क्या प्रतिक्रिया की थी। पूरी चीज को फिर से अभिनीत करो, फिर से पूरा नाटक दोहराओ। शायद तुम्हें पता न हो कि मन टेप रिकॉर्डिंग यंत्र जैसा ही है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं, अब तो यह वैज्ञानिक तथ्य भी है कि अगर तुम्हारे स्मृति केंद्र को इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड से छुआ जाए, तो वे केंद्र फिर से संग्रहित अनुभव को दोहराने लगते हैं। उदाहरण के लिए, तुमने कभी क्रोध किया था और वे घटना तुम्हारे मन के टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड है। ठीक उसी अनुक्रम में वह रिकॉर्ड है जिस अनुक्रम में वह घटित हुई थी। अगर उसे इलेक्ट्रोड से छुओगे,
तो वह घटना पुनः पुनः जीवंत होकर दोहरने लगेगी। तुम्हें वही वही भाव फिर से होंगे जो करते समय हुए थे। तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा, ज्वर ग्रस्त हो जाएगा। पूरी कहानी फिर दोहरेगी। यूं ही इलेक्ट्रोड वहां से हटाओगे, नाटक बंद हो जाएगा। यदि तुम उसे फिर ऊर्जा देते हो, वह फिर बिल्कुल यदि तुम उसे फिर ऊर्जा देते हो, वह फिर बिल्कुल शुरू से चालू हो जाता है। अब वे कहते हैं कि मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है और तुम किसी भी अनुभव को दोहरा सकते हो, लेकिन स्मरण ही मत करो, उसे फिर से जियो। अनुभव को फिर से जीना शुरू करो और उसे मन पकड़ लेगा। वह घटना वापस लौट आएगी और तुम उसे फिर से जियोगे, और इसे पुनः जीते हुए अनुद्विग्न रहो, शांत रहो, अतीत से शुरू करो। और यह सरल है, क्योंकि अब यह नाटक है, यह यथार्थ स्थिति नहीं है। और अगर तुम यह करने में समर्थ हो गए, जो तो जब सच ही क्रोध की स्थिति पैदा होगी, तुम उसे भी कर सकोगे। और यह प्रत्येक कामना के साथ किया जा सकता है, प्रत्येक कामना के साथ किया जाना चाहिए।